हेलो दोस्तों, तो आज हम हरियाणा के कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर जाना सबको अच्छा लगता है और जहाँ पर घूमने में बहुत ही मज़ा आता है। अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा देखते ही बनता है। तो हम आज बात कर रहे हैं ऐसी जगह जैसी जो क्या हम जिनको क्या कहते हैं, हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो हम आज हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आएंगी। ध्यान से सुनना और वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आप पूरी क्लास नहीं देखते हो तो बीच में छोड़ देते हो तो वो चीजें आपको फिर समझ नहीं आती, फिर आप लोग कहते हो कि हमें आपका पढ़ाया समझ नहीं आता। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि पढ़ते पढ़ते लिखते तो बनता नहीं है और दूसरों का दोष लगा देते हैं। तो प्लीज क्लास को पूरा देखा करो, ठीक है। चलिए, हरियाणा में 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं। कितने हैं? 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं और 2 संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य हैं। कितने? 2। 2 संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य हैं। संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य सरस्वती और बीरवारा है। कौन कौन से हैं? 2 जो संरक्षित हैं, सरस्वती और बीरवारा। कौन से 2? ये जो हैं सरस्वती और बीरवारा, ये संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य हैं और 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं जहां पर हम घूमने के लिए ये जाते हैं। और ये बहुत ही दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। ये छोटी सी जगह पे नहीं आते, ये एक बहुत बड़ा जंगल होता है अपने आप में, है ना। चलिए, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य अबूब शहर। कौन सा? अबूब शहर। अब्बू सबसे बड़े होते हैं घर में, है ना। तो अबूब शहर जो है वो सबसे बड़ा जीव अभयारण्य है। जो हमारे अब्बू हैं, पिता हैं, वो हमारे घर के मुखिया होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। तो जो अब्बू शहर है, अभयारण्य है, वो हमारा सबसे बड़ा अभयारण्य है। वो 11,530 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कहाँ पे है ये? सिरसा में है। कहाँ पे है? सिरसा में है। कौन सा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? अबूब शहर। जो हमारे अब्बू हैं वो सबसे बड़े होते हैं। देखो, ट्रिक के हिसाब से मैं ये ट्रिक बना रही हूँ, इसको सीरियसली मत लेना। ये ट्रिक है जिससे आप बच्चों को ये याद हो जाए, ठीक है। तो अबूब शहर, जो हमारे अब्बू होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं घर में, है ना। तो सबसे बड़ा अजीब अभयारण्य कौन सा है? अबूब शहर। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है ये? 11,530 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और कहाँ पे है ये? सिरसा में है। कहाँ पे? सिरसा में। ठीक है, हो गया याद। चलिए, सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य छिलछिला। छल छल करके, छिल छिल करके, छन छन करके, जो अपने पैरों से मनमोह होता है, छोटा सा बच्चा, जो सबसे छोटा बच्चा होता है घर में, छन छल छन छम करके चलता है, वो कौन है? छिलछिला। या फिर छील दिया किसी को तो वो छिलछिला सबसे छोटा हो गया, है ना। तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को छील देते हैं, यानी पिटाई कर देते हैं, कुछ ऐसा ही मान लीजिए। ठीक है, ये ट्रिक है जो आप लोगों को इसे याद करने में मदद देगी। तो छिलछिला छम छम करके, ये सही रहेगा। छम छम करके, छोटा सा सबसे छोटा बच्चा होता है जिसके पैरों में बायल होती है, वो छम छम करके सारे घर में भागता है। वो उस घर में सबसे छोटा होता है, सबसे लाडला होता है। तो सबसे छोटा, सबसे वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य है। ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? ये 28.9 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये कहाँ पर है? ये है कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है ये? कुरुक्षेत्र में है। याद रहेगा आप लोगों को। सबसे बड़े के कौन होते हैं घर में? अब्बू। और सबसे छोटा बच्चा छम छम करके घर में, सारे घर में दौड़ता है। तो छम छम से छिलछिला और अब्बू से अब्बूब शहर, जो अब वन्य जीव अभयारण्य, वो सबसे बड़ा। और छम छम करके छिलछिला सबसे वन्य जीव अभयारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य सबसे छोटा है। ये 28.9 हेक्टेयर में फैला हुआ है, कुरुक्षेत्र में है। और ये अबूब शहर है, ये है 11,530 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये कहाँ पे है? ये सिरसा में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, अबूब शहर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। यह वन्यजीव अभयारण्य सिरसा जिले में है। इसका नाम तो हमें याद हो गया, है ना। यह जो वन्यजीव अभयारण्य है, यह सिरसा जिले में स्थित है। इस वन्यजीव अभयारण्य में काले तीतर बहुत पाए जाते हैं। हमारा राज्य
पक्षी कौन है? काला तीतर। क्या है हमारा राजकीय पक्षी? काला तीतर। ठीक है, तो इस वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 30 जनवरी 1987 को हुई थी। यह हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य 11,530.56 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 11,530.56 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, कलेवर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? कलेवर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बारे में देख लेते हैं। यह वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर जिले में है। कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में है। ये कहाँ पे? यमुनानगर जिले में। इसकी स्थापना अधिसूचना 1992-96 के तहत 13 जनवरी 2000 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 13 जनवरी 2000 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 5435 हेक्टेयर में यहाँ पर चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके? चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए एक बार और पढ़ लेते इसको। यह वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर जिले में है। कलेवर अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? यमुनानगर में है। इसकी स्थापना 1992-96 के तहत, अधिसूचना 1992-96 के तहत 13 जनवरी 2000 में हुई थी। तो आज कितनी जनवरी है? 27 जनवरी है। तो इसको कितने साल हो गए? 2000 वैसे लगा लो, 2000 से आज कितना चल रहा है? 2026 चल रहा है ना। तो कितने साल हो गए? 26 साल हो गए इसको, है ना। तो चलिए, इसका क्षेत्रफल 5435 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके वृक्ष पाए जाते हैं? चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं छिलछिला, जो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या था? सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य था। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र जिले में है। यह 28.92 के हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे 28 नवंबर 1986 को वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 1972 के तहत, वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत 28 नवंबर 1986 को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए, यह जो खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह कहाँ है? यह झज्जर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 30 जनवरी 1987 को हुई थी। यह वन्यजीव अभ्यारण्य 82.70 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 82.70 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, देखो यह वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा? यह जीव अभ्यारण्य झज्जर में है। कौन से जिले की? खप्परवास की बात कर रहे हैं हम। तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में है। इसकी स्थापना 30 जनवरी 1987 को हुई। यह वन्यजीव अभ्यारण्य 82.70 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब आ जाते हैं भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य पर। यह वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? झज्जर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 7 मई 1986 को हुई थी। यह लगभग 411 हुआ है। यहाँ से साहिबी नदी गुजरती है। कहाँ से? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य से साहिबी नदी गुजरती है, जो 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। भिंडावास को क्या पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। यहाँ पर ज्यादातर पक्षी देखने को मिलते हैं। ठीक है, खोल ही रैतान
नाम का एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर है? ये है पंचकुला जिले में है। इसे अधिसूचना 2004 के तहत 2007 को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यह 2226 हेक्टेयर में यानी 2226 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 2226 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कौन सा अभ्यारण्य? खोल ही रहता। खोल ही रहता, रातों को खोल गदर 5 खोल दिए। जीव अभ्यारण्य का दरवाजा 5 बार खोल दिया। रात को 5 बार जीव अभ्यारण्य का दरवाजा खोल दिया। तो पंचकुला खोल ही रहता कहाँ पर है? पंचकुला में है। तो ऐसे करके ट्रिक जिसकी बनाई जा सके उसकी बना लेगा। देखो हर चीज की तो ट्रिक हो नहीं सकती, कुछ अपनी सेंस से भी लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन जिसकी ट्रिक बन सकती है उसकी ट्रिक मैं बनवाती जा रही हूँ। ठीक है, चलिए। वीर शिकारगढ़, जो वीर था वो शिकार हो गया किसका? 5 जिलों के अंदर वो 5 बार शिकार बना। वीर है वो शिकार बना 5 बार। तो वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये है पंचकुला में, जो 29 मई 1987 को बना था। यह 767.30 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, इसका स्रोत कहाँ से मिलता है? हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट से लिया गया है। इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट से इसको लिया गया है। नाहर देखिए, नाहर क्या है? यह रेवाड़ी जिले में स्थित, जो कि 1987 को बना हुआ था। नाहर रेवड़ी खाता है। नाहर कह दो या नाहर, जो नहर है नहर की तरह, ये तो रेवड़ी खाता रह रहा है हर समय, ऐसे कह देते हैं ना गांव की भाषा में, है ये तो नहार है, बिल्कुल शैतान है, बिल्कुल ये तो रेवड़ी खाता रहता है, हर समय रेवड़ी चबाता रहता है। नाहर अभ्यारण्य कहाँ है? यह रेवाड़ी में है। तो जो 1987 को बना था, यह 211.35 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके नजदीक बड़खल झील स्थित है। कौन सी झील स्थित है? बड़खल झील स्थित है इसके नजदीक। ठीक है, अब ये नोट करने वाली बात है, अशोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के उत्तरी भाग और दिल्ली की सीमा पर है। कौन सा? अशोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के फरीदाबाद गुरुग्राम के उत्तरी भाग और दिल्ली की सीमा पर स्थित है। संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में स्थित है। कहाँ स्थित है? कैथल में स्थित है। कैथल में सरस्वती माता की पूजा होती है। कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है, तो उसमें पूजा होती है, तो इसलिए ये सोच लेना वहां सरस्वती माता भी रहती हैं, विराजमान हैं। तो कैथल में सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। और इसे 2007 में अधिनियम 29 जुलाई 1988 के तहत संरक्षित किया गया था। यह 4452.85 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इस वन्यजीव अभ्यारण्य को श्योसर वन भी बुलाते हैं। कौन सा वन बुलाते हैं? श्योसर वन भी बुलाते हैं। अब आ जाते हैं बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? बीरबारा वन्यजीव, ये जो संरक्षित अभ्यारण्य है उनके बारे में बात हो रही है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य जींद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना भी 2007 अधिनियम 2004 में हुई थी। यह 419 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह वन्यजीव प्राणी, वनस्पति और परंपरागत संस्कृति संरक्षित क्षेत्र हैं। कौन से? यह वन्यजीव प्राणी, वनस्पति और परंपरागत संस्कृति संरक्षित क्षेत्र हैं। देखो दोबारा से, यह वन्यजीव अभ्यारण्य जींद जिले में स्थित है। बीरवारा, जींद दिल है, जींद के जैसा दिल बहुत वीर है जिसका। बीरवारा कहाँ स्थित है? जींद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना भी 2007 को अधिनियम 2004 में हुई थी।
यह 419 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह वन्यजीव, प्राणी, वनस्पति और परंपरागत संस्कृति संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, नोट क्या है, गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर समुदाय आरक्षित के रूप में 2017 में यह लिया गया है। गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर समुदाय की आरक्षित के रूप में 2017 में लिया गया। ठीक है, चलिए ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के। आई होप ये छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके नीचे जरूर बताया करो क्लास कैसी लगी और आपका कल रिपब्लिक डे कैसा गया, सब बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।